अरे मुकेश, तुझे पता है कि नहीं, बड़े साहब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में एडमिट है। सीरियस कंडीशन में है। अरे यार, कौन जाए उनसे मिलने। उम्र भर तो उन्होंने रिश्वतखोरी की, छोटे बड़े सभी को दोनों हाथों से लूटा। उनका तो उम्र भर यही सिद्धांत था कि पहले टेबल पर पैसा, फिर काम दूजा। उनका तो यही सिद्धांत था कि खुद खाओ, ऊपर भी खिलाओ। वह इसलिए उम्र भर पकड़े जाने से बचे भी रहे। नेताओं से, ऊपर वालों से भी पहचान और साठगांठ थी। जिसने भी उनको समझाया वही उनका कोपभाजन बना। तुमने, हमने, जिसने भी उनको समझाया उसका दूर दराज ट्रांसफ़र करा दिया और एक पोस्ट रिवर्स करा दी। अपन तो कहते भी थे कि ऊपर से ईश्वर सब देख रहा है, कुछ उससे डरो। वो हंसी में टाल जाते थे। अरे भाई, वो आईसीयू में है, वो अपन दोनों से मिलना भी चाह रहे हैं। उन्होंने मिलने बाबत संजय के साथ समाचार भी भेजा है, लेकिन आईसीयू में है तो वहाँ तो मिलने नहीं देते हैं। वहाँ जाकर पता चला कि वो आज ही स्पेशल वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। उनको पता चला तो उन्होंने हमें अंदर विशेष अनुमति से बुला लिया। उनको देखकर हमें लग ही नहीं रहा था कि ये बड़े साहब हैं। हमने उन्हें देखा, वह सूख कर कांटा हो गए थे। बड़े साहब ने हमारे हाथों को कस कर पकड़ा और रुआसे से होकर बोले, मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो। तुम मुझे सही मार्ग बता रहे थे, किंतु मैं स्वयं ही गलत था। मेरे कर्मों का प्रतिफल वापस लौट कर आया है। मेरे कर्मों की सज़ा मुझे यही मिल रही है। देखो मेरा शरीर कैसा हो चुका है। श्रीमती जी पहले ही स्वर्ग सिधा चुकी है। तीनों लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं। उनका खुद के परिवार का ही खर्चा नहीं निकलता है। सभी अपने अपने अलग घरों में रहते हैं। मैंने भी तो अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी। उनका समय समय पर दिल दुखाया था। ये दिन तो मुझे देखने ही थे। मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो। उस समय बस मुझ पर रिश्वत लेने का नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए तुम दोनों को भी मैंने बहुत परेशान किया। उस समय तो मैं स्वयं ही ईश्वर बना हुआ था। तुमने सच ही कहा था, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलेगी। मेरे कर्म लौट कर आए हैं। जैसे मैंने पैसा कमाया था, उसी रास्ते से तेज़ी से पैसा जा भी रहा है। अब तो मैं शरीर से भी बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैं पैसे से तो जा ही रहा हूँ, अब शरीर भी खोखला हो चुका है। बच्चे और परिवार को तो मुझे मिलने या देखने का समय ही नहीं है। कभी कभार कोई मिलने आता है। हे भगवान, मुझसे अब सहा नहीं जाता, मुझे उठा ले। मुझे मेरे कर्मों की बहुत ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। सभी कुछ यहीं छूटा जा रहा है। मैं कुछ भी तो साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। सब यहीं छूटता जा रहा है। हे भगवान, अब हम भी बुझे बुझे मन से कमरे से बाहर आ रहे थे। कर्मों का प्रतिफल जो सामने दृष्टिगोचर था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।